कभी प्लेयर्स के बीच का गर्मा गर्म लफड़ा, तो कभी किसी को आउट करने के लिए इस्तेमाल की गई गंदी चाल। ये रहे एशेज के 10 ऐसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स जो शायद आप दोबारा कभी ना देख पाओ। जैसे कि हाल ही के एशेज के डे 1 पर हुआ ये हीटेड एक्सचेंज, जहां कार्से ने जैसे ही अपनी डिलीवरी डाली, लबुशेन उसे मिस कर गए। बस फिर क्या, कार्से तुरंत लाबुशेन की तरफ मुड़कर कुछ बोल देते हैं। ये सुनते ही लबुशेन सीधा पिच के बीच तक आगे बढ़ जाते हैं और दोनों के बीच एकदम से तीखी बहस हमें देखने को मिलती है। लेकिन असली धमाका तो अगले दिन होना था, जब एक और बल्लेबाज अपनी पुरानी राइवलरी को एक इंग्लिश बल्लेबाज के साथ दोबारा जिंदा करने वाला था। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान बेन डकेट अचानक ट्रेविस हेड के पास जाकर कुछ कह देते हैं। इतना ही नहीं, वो उंगली उठाकर हेड को बोलते हुए दिखते हैं और हेड भी तुरंत पलटकर जवाब देते नजर आते हैं। और बिल्कुल इसी मोमेंट की तरह आगे ऐसे ही 8 और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव कंट्रोवर्सीज आने वाली हैं। तो चलते हैं अगले मोमेंट की तरफ, जहां एक तीखा एक्सचेंज हमें स्मिथ और बेयरस्टो के बीच देखने को मिला। जैसे ही स्मिथ कैच आउट होते हैं, बेयरस्टो तुरंत उन्हें स्लेज करते हुए कुछ कह देते हैं। स्मिथ भी गुस्से से पलटकर उनकी तरफ मुड़ते हैं, उंगली उठाते हुए जोर से चिल्लाते हैं और बेयरस्टो भी बिना पीछे हटे जवाब दे देते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन अगले पल पर तो गुस्सा सीधा सिर चढ़ जाता है। जॉनसन जैसे ही बॉल डालने आते हैं, पीटरसन दूसरी तरफ हो जाते हैं और जॉनसन गुस्से में सीधा बॉल उनकी ओर फेंकते हैं। केपी भी उंगली दिखाकर कुछ बोल देते हैं, जिससे दोनों के बीच गर्म बहस शुरू हो जाती है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। जॉनसन जब अगली बॉल डालते हैं और केपी रन लेने निकल पड़ते हैं, तो दोनों के बीच फिर से एक झड़प हो जाती है, जिसे अंपायर आकर शांत करते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जो अगला पल आप देखने वाले हैं, उसमें एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को इतनी खतरनाक धमकी दे दी थी कि वह सीधा स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गई। मैच के दौरान एंडरसन और जॉर्ज बेली के बीच पहले से ही गर्म बहस चल रही थी। इसी बीच माइकल क्लार्क भी वहीं आ जाते हैं और गुस्से में एंडरसन को अब्यूज करके वहां से निकल जाते हैं। उनकी बात स्टंप माइक में क्लियर रिकॉर्ड हो जाती है। और इसी घटना के बाद उन्हें अपनी मैच फीस का 20% फाइन भरना पड़ता है। मगर आगे तो बात सीधा स्पोर्ट्समैनशिप पर आ टकराई। एजर की एक गेंद ब्रॉड के बल्ले को हल्की सी छूती हुई सीधा कप्तान माइकल क्लार्क के हाथ में जा बैठी। आवाज भी बिल्कुल साफ सुनाई दी और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने तुरंत जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर हुआ सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट, जहां ब्रॉड को सीधा पवेलियन की राह पकड़नी चाहिए थी, वो वहीं पिच पर सीधा खड़े रहे और अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया। रिप्ले में सब कुछ बिल्कुल साफ था। गेंद ने ब्रॉड के बल्ले को पक्का छुआ था। पर असली प्रॉब्लम, ऑस्ट्रेलिया ने अपने दोनों DRS रिव्यू पहले ही बर्बाद कर चुकी थी। इसका पूरा फायदा ब्रॉड ने उठाया। उन्होंने 65 रन ठोक दिए। इंग्लैंड ने वो टेस्ट सिर्फ 14 रन से जीत ली। पर अगर आपको लगता है कि ये एशेज की सबसे गर्म नोक झोंक थी, तो रुकिए, क्योंकि आगे हम एशेज हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी और हाल ही के सबसे हीटेड टकरावों तक पहुंचने वाले हैं। हाल ही के एशेज में एक ऐसा सीन देखने को मिला, जहां वही फास्ट बॉलर जिसने कभी इस खिलाड़ी के सिर पर बाउंसर मारा था, एक बार फिर उन दोनों के बीच चिंगारी भड़क उठी। जब स्मिथ आर्चर की एक बॉल मिस कर देते हैं, आर्चर सीधे उनके सामने आकर हीटेड वर्ड्स सुना देते हैं। स्मिथ भी पलटकर तीखा जवाब ठोक देते हैं। ये सुनकर आर्चर और भड़क जाते हैं और अगली बॉल एक खतरनाक बाउंसर फेंकते हैं। स्मिथ उसे हुक करते हैं और बॉल बाउंड्री के पार 4 रन के लिए निकल जाती है। इससे आर्चर का गुस्सा और तब जाता है और दोनों के बीच एक और तीखी तंजबाजी हो जाती है, जिसके बाद आर्चर अगली बॉल 150 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से फेंकते हैं और स्मिथ उस बॉल को सीधा उठाकर 6 के लिए भेज देते हैं। उसके बाद आर्चर का चेहरा देखने लायक था, यहाँ तक कि स्मिथ ने भी उन्हें वापस स्लेज कर दिया। पर जब बात आती है स्लेजिंग का परफेक्ट जवाब देने की, तो एक ऐसा मोमेंट भी है जहाँ एक प्लेयर ने बातों से नहीं, सीधा विकेट लेकर रिप्लाई दिया था। दरअसल जब एंडरसन अपनी बॉल डालने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तभी नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े मिचेल जॉनसन उन्हें स्लेज करना शुरू कर देते हैं। एंडरसन बिना एक शब्द कहे सीधा रनअप लेकर डिलीवरी डालते हैं और बैट्समैन को क्लीन आउट करके जॉनसन की पूरी बोलती बंद कर देते हैं।
लेकिन अगले पल में तो हद ही पार हो गई। मैच रोकने के लिए सीधा पिच को ही बर्बाद कर दिया गया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज का तीसरा टेस्ट चल रहा था। मैच एक अहम मोड़ पर आ चुका था। ऑस्ट्रेलिया को 225 रन चाहिए थे और उनके पास अभी भी 60 विकेट बाकी थे। सुबह जैसे ही हेडिंग्ले के ग्राउंड्समैन जॉर्ज कॉथरे ने कवर्स हटाए तो उनके सामने जिंदगी का सबसे चौंकाने वाला मंजर था। पिच पर गड्ढे खुदे हुए थे और उन गड्ढों के अंदर गैलन भर का तेल डाला हुआ था। विकेट पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। मैच चलाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। कप्तान टोनी ग्रेग और इयन चपेल ने पिच का इंस्पेक्ट किया था। और दोनों का एक ही फैसला था, ये पिच बिल्कुल खेलने लायक नहीं थी। और ये सब किसके लिए किया गया था? सिर्फ एक आदमी के लिए, जॉर्ज डेविस। दरअसल जॉर्ज डेविस को आर्म्ड रॉबरी के केस में 20 साल की सजा सुनाई गई थी, पर उसके सपोर्टर्स का दावा था कि वो बेकसूर है। इसी के लिए उन्होंने पिच का ये हाल कर दिया और ग्राउंड की बाउंड्री वॉल्स पर तक लिखा हुआ था, जॉर्ज डेविस इज इनोसेंट। पर एक ऐसा भी किस्सा है जहां टैक्टिक्स का लेवल ही बदल गया। बॉलिंग का मकसद विकेट लेना नहीं बल्कि बैट्समैन को डराना और उससे हर्ट करना बन चुका था। और यहीं से बात सीधे दो देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन तक पहुंच गई थी। साल 1932 के एशेज के दौरान जब इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, तब नए इंग्लैंड कैप्टन डगलस जार्डिन किसी भी कीमत पर इस सीरीज को जीतना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने बॉलर्स हैरोल्ड लारवुड और बिल वॉस के साथ एक खतरनाक स्ट्रेटेजी पर बात करना शुरू की, जिसका नाम था बॉडी लाइन, जिसे लेग थ्योरी भी कहा जाता है। इस टैक्टिक का मकसद सीधा सा था, शॉर्ट पिच गेंदों को बैट्समैन के शरीर पर एम करना ताकि वो घबरा जाए और गलती कर दे। और जब एडिलेड में टेस्ट चल रहा था, जार्डिन ने इस बॉडी लाइन प्लान को पूरा इस्तेमाल किया। इसी बीच लारवुड की एक तेज डिलीवरी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बिल वुडफुल के सीधे चेस्ट पर जा लगी और उस पल पूरा माहौल बिल्कुल बदल गया। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। उसी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया विकेट कीपर बर्ट ओल्डफील्ड क्रीज पर थे। लारवुड ने एक और शॉर्ट गेंद डाली जो सीधा ओल्डफील्ड के सिर पर जा लगी और उनका स्कल फ्रैक्चर हो गया। इस एक घटना ने दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन पैदा कर दिया। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इंग्लैंड पर अनस्पोर्ट्समैनलाइक बिहेवियर का आरोप लगाया और बात इतनी बढ़ गई कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जोसेफ लायंस को बीच में आकर स्थिति संभालनी पड़ी। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद एमसीसी को 1935 में नए रूल्स लेने पड़े, जैसे लेग साइड पर सिर्फ 2 फील्डर्स ही अलाउड होंगे और हर ओवर में लिमिटेड बाउंसर्स ही डाले जा सकेंगे। भले ही इंग्लैंड ने सीरीज 4-1 से जीत ली, पर बॉडी लाइन टैक्टिक्स के लिए उन्हें जबरदस्त क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। बाकी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक और कंट्रोवर्शियल मोमेंट और ऐसे ही कई और कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स हमने इस वीडियो में कवर किया है। आप उन्हें यहीं क्लिक करके देख सकते हो।